मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज की विशेष प्रस्तुति प्रतिभा एक खोज। साहित्य प्रेमियों के लिए इस नई शुरुआत में हम बनेंगे आपकी रचनाओं को सब तक पहुंचाने का माध्यम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हमारे पास जगह जगह से लोगों ने अपनी रचनाएं भेजी हैं। सबसे पहली रचना जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो भेजी है गीता मेंदुली ने गोपेश्वर चमोली से। ये कवित्री है जो कई मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी है। तो आइए सुनते हैं उनकी ये रचना। नमस्कार, मैं गीता मेंदुली गोपेश्वर चमोली से आप सभी के बीच एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि मक्कारी आती नहीं हमें रास, मक्कारी आती नहीं हमें रास, बड़े बड़े मिले मुझे सलाहकार और उनके हर कदम है मेरे खिलाफ, और उनके हर कदम है मेरे खिलाफ। फिर कहते हैं मैं तो करीबी हूँ यार, फिर कहते हैं मैं तो करीबी हूँ यार, कि दो पैसों का भी नहीं है दिलों में प्यार, दो पैसों का भी नहीं है दिलों में प्यार। नफरतों के व्यापार चलते हैं उनके हजार, और कसर कोई छोड़ते नहीं वो चापलूसी में, और कसर कोई छोड़ते नहीं वो चापलूसी में। शरीफों का तो समझो गिर गया है बाजार, शरीफों का तो समझो गिर गया है बाजार। अपनी बात सदैव हो सर्वमान्य, बस यही चाहते हैं कुछ गणमान्य। अपनी बात सदैव हो सर्वमान्य, बस यही चाहते हैं कुछ गणमान्य। और तंगी में भी तंग करते हैं वो, और तंगी में भी तंग करते हैं वो। बताओ कैसे सहे हम इन जख्मों के घाव, बताओ कैसे सहे हम इन जख्मों के घाव। कि आंखों ने कितने अश्रु सागर बहाए हैं, आंखों ने कितने अश्रु सागर बहाए हैं। कैसे कहें कि हम कितने सताए हैं। और गलती मेरी ये कि मैंने अपनों को अपना समझा, और गलती मेरी ये कि मैंने अपनों को अपना समझा। उन्होंने बड़ी मेहनत की है मुझे पराया बताने में, उन्होंने बड़ी मेहनत की है मुझे पराया बताने में। कि दर्द जिंदगी के तो हमने सहे ही हैं, कि दर्द जिंदगी के तो हमने सहे ही हैं, लेकिन झूठे इल्जामों ने मेरा दर्द बढ़ाया है। और सपनों में भी सोचा नहीं बुरा किसी का, और सपनों में भी सोचा नहीं बुरा किसी का। पर भला करके मैंने खुद को बुरा बनाया है, पर भला करके मैंने खुद को बुरा बनाया है। धन्यवाद। वाह, एक शानदार प्रस्तुति। तो आइए चलते हैं अगली रचना की तरफ, और ये कविता हमें लिख भेजी है निखिल ने, जो कि जीवी पंत विद्यालय में कक्षा 12 का छात्र है। तो एक चिड़िया की अटखेलियों को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया है कि जब कोई नन्ही चिड़िया मेरे आंगन में आती है, अपने मोहक रूप रंग से मेरे मन को भाती है। मेरे आंगन में बिखरे वो छोटे दानों को खाती है, फिर अपने मीठे शब्दों में मुझको गीत सुनाती है। मेरे आंगन में कटुक निबोरी को चक्कर के जाती है, बैठ पेड़ की डाली पर वो थोड़ा आराम फरमाती है। जब कोई नन्ही चिड़िया मेरे आंगन में आती है, मेरे आंगन में चहल पहल कर फुर से उड़ जाती है, ऊंचे ऊंचे नील गगन को अपने पर से छू जाती है। संग साथियों के अतरंगी नए नए करतब दिखलाती है, आसमान में एक सुंदर सी छाया दिखलाती है। सूरज की ढलती किरणों के संग अपने घर को जाती है। उसके पूरे दिन की मस्ती मेरे सपनों में आती है, जब कोई नन्ही चिड़िया मेरे आंगन में आती है। तो ये थी निखिल द्वारा लिखी गई एक नन्ही चिड़िया की कहानी। अब आइए अगली कविता हमें लिख भेजी है रितिका नेगी ने, जो कि काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की छात्रा है। कविता का शीर्षक है बेटियां। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती हैं बेटियां, बात बात पर रो देती हैं, नादान सी होती हैं बेटियां। हर घर महक उठता है जब मुस्कुराती हैं बेटियां, फिर क्यों पैदा होने से पहले ही मार दी जाती हैं बेटियां। क्यों अभी भी बेटों का पैदा होना है आशीर्वाद और बेटी का पैदा होना है श्राप। किसी ने ठीक ही कहा है कि उस दिन खुदा भी रोया होगा जब सफेदी में लिपटा कमल काफिला निकाला होगा। तभी तो बिन बादल बारिश हुई थी, जब बेटे की चाह में बेटी मरी थी। बड़ा अनकहा, बड़ा उलझा सा जीवन होता है लड़कियों का। जिस घर में वे जन्म लेती हैं वो बस कहने का अपना होता है उनका। कैसी ये लीला है जीवन की, अंदर से रोती फिर भी बाहर से हंसती है। शादी होती है उसकी या वो बिक जाती है। पापा की लाडो रानी परिवार के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर जाती है। सेक्रीफाइस भी है, कॉम्प्रोमाइज भी है, तहजीब भी है तो आदर भी है। अरमान है तो पहले पूरा करती घर का काम है। थकी हारी भी अपने सपनों को जीती है। वो माँ है, हर एक के सपनों को अपना समझ के जीती है। माँ है तो घर का चिराग है, माँ है तो लक्ष्मी का वास है, माँ है तो दादाजी की दवाई है, माँ है तो पिताजी की मार की भी दवाई है।
करके अपने सारे सपने कुर्बान वो माँ है जो कर देती है अपने जीवन को हम सभी के लिए कुर्बान। एक स्त्री के जीवन के मुख्य पहलुओं को दर्शाती है मन को छू जाने वाली कविता। तो चलिए अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं और ये कविता हमें भेजी है रुद्रपुर से अभिषेक मिश्रा ने। आपको बता दें, अभिषेक मिश्रा एक कवि है जो कई मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा रचित ये गजल। नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा रुद्रपुर से और एक छोटी सी गजल आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि नोट जाली हर दफा बाजार में चलते नहीं है और सच कभी भी पर यहाँ अखबार में छपते नहीं है। अब बेड़िया पैरों में बांधे आज जो घर में पड़े हैं, कि बेड़िया पैरों में बांधे आज जो घर में पड़े हैं, कह रहे हमको भला किरदार में ढलते नहीं है, कह रहे हमको भला किरदार में ढलते नहीं है। और जंग के मैदान में जो वीर बनकर जा रहे हैं, देख उलझन हाथ वो बेकार में मलते नहीं है। और राह कितनी भी कठिन हो, कि राह कितनी भी कठिन हो, पर इरादा नेक है तो नाव जर्जर हो, मगर मझधार में फंसते नहीं है, मझधार में फंसते नहीं है। अब बेटियां जो मारते हैं वो बुढ़ापे में यहाँ पर बोल भी पाते नहीं, आजार में चलते नहीं है, बोल भी पाते नहीं आजार में। एक खूबसूरत प्रस्तुति। वो कहते हैं ना, लोग चले जाते हैं पर यादें नहीं मिटती, होठ चुप हो जाते हैं पर आवाजें नहीं मिटती। यूं तो कई आए और चले गए दुनिया के रंगमंच पर, लेकिन कलम से जो लिख दी जाए वो स्याही नहीं मिटती। तो चलिए अब अगली रचना की ओर बढ़ते हैं जो कि भेजी है अल्मोड़ा से हरीश हरदा ने। अचरज उलझनों की। फिर वो गलियारे बुला रहे हैं, दूर किसी कोने में जिल्द चढ़ाए रख चुका था जिसे। कुछ पहर बीते स्वप्न द्वंद में, कुछ बिताए बेकार उलझनों में। कभी मौन रहकर सुनता रहा, कभी बैठ तन्हा दिन गिनता रहा। सब खोकर भी अमीर दिल का इंसान देखा, तो कहीं बेहिसाब लालच भरा बेईमान देखा। कहीं नन्ही उम्र में झुके कंधे थे, कहीं पिता की दौलत पर बेमतलब की अय्याशी भी। अगर देखो तो ये हृदय मतलबी है, सब सा है, रहो उदार तो विराट नभ सा है। इस यादों के पिटारे में से निकली कविता के बाद हम चलते हैं एक और रचना की ओर जो भेजी है काशीपुर के तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर के कक्षा 12 के छात्र अमन सागर ने। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि गायब सी हो गई है आज छोटी छोटी प्यारी प्यारी, गुलाम हुई है जब से मोबाइल की ये दुनिया सारी। क्या गलती थी उन परिंदों की जो पंख फैलाए उड़ते थे, करते थे संकेत हमें भी जब बादल बिगड़ा करते थे। आज छीन आशियाना उनका, हमने इंटरनेट का जाल बिछाया, इंटरनेट चलाने को हमने टावर भी लगवाया। इस स्थिति को देख मन में एक ही प्रश्न आया, कहाँ गए वो नन्हे खुद के जिन्होंने भोर के गीत थे गाए, जगह जगह हमने जो टावर दिए लगाए। दिखे अगर एक गौरैया तो मुझको भी दियो दिखाए। कहते हैं ना कि प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ढूंढने की जरूरत है। तो आइए आपको सुनाते हैं काशीपुर से राही अंजाना की ये रचना। मैं राही अंजाना आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तुतियां रखता हूँ। अब कौवे को घड़े में पानी नहीं मिलता, अब कौवे को घड़े में पानी नहीं मिलता, सुनाने वाला कोई कहानी नहीं मिलता। जमा कर बैठे हैं उंगलियां मोबाइल पर, मगर साथ में जो बैठे वो सानी नहीं मिलता। कोशिश करके भी आजमाया है हमने, कोशिश करके भी आजमाया है हमने, किसी को यहाँ कुछ मनमानी नहीं मिलता। करते नजर आते हैं मशक्कत मोहब्बत में, करते नजर आते हैं मशक्कत मोहब्बत में, असल में मगर कोई फानी नहीं मिलता, असल में मगर कोई फानी नहीं मिलता। सबूत मांगती है अदालत हर बात पर, सबूत मांगती है अदालत हर बात पर, बेगुनाह को कुछ भी ज़बानी नहीं मिलता, बेगुनाह को कुछ भी यहाँ ज़बानी नहीं मिलता। धन्यवाद। इस रचना के बाद चलिए सुनते हैं एक और रचना जो भेजी है ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज से चारुमिता मंडराल ने। ऐसे बहुत अल्फाज हैं जो हम कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, ऐसे बहुत जज्बात हैं हम बयां करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। मानो खुद से ही कोई बैर हो, शिकायतों के न सर पैर हो, बस यूं ही रूठे रहते हैं जैसे किसी के आने और मनाने की देर हो। इस प्रस्तुति के बाद आइए एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत है राधे हरि के छात्र अभिषेक मेहरोत्रा द्वारा। क्यों जानकर भी वो अनजान, वृक्षों में भी तो होती है जान।
वृक्ष है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो जिंदगी है, अन्न फूल वायु छाया ये सब तो है वृक्षों की माया। मत काटो इन वृक्षों को, नहीं है इनका कोई दोष, जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। तो इसी के साथ एक और रचना कवि आकाश पाठक द्वारा, जो कि बदायूं के निवासी हैं। कि जहाँ हर प्राणियां सच हो वहाँ गम हो नहीं सकता। बहुत सुंदर। कि जहाँ हर प्राणियां सच हो वहाँ गम हो नहीं सकता, और मोहब्बत के इशारे से गुनाह कम हो नहीं सकता। और मुख्य बात दुनिया में मुझे तो सत्य कहना है, वो सच्चा प्यार दुनिया में कहीं गुम हो नहीं सकता। वो सच्चा प्यार दुनिया में कहीं गुम हो नहीं सकता। तो अगर आप में भी है कविताएं लिखने का हुनर तो हमें जरूर लिख भेजिए, और आज की ये कविताएं आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आलोचकों को सुन रे मन, होना नहीं तू निराश रे, संकल्प कर कह देना छूने आ रहा आकाश रे। जब चल रहा तू मार्ग पर गंतव्य के ही ओर है, न हट न पीछे फिर जो तेरे सामने ही छोर है। आलोचनाओं में कहा सामर्थ्य बाधित कर सके, तेरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा जो तू अडिग मन कर सके, जो तू अडिग मन कर सके। धन्यवाद।